नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज आधुनिक हिंदी नाटकों में और सबसे आधुनिक हिंदी नाटक का जो क्षेत्र है, इसमें सुप्रसिद्ध नाटककार है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित सूर्यमुख। इसमें पौराणिक कथा है, लेकिन पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक संदर्भ का और आधुनिक कथा या आधुनिक संवेदना और खासकर युद्ध से आने वाली त्रासदी या विभीषिका या युद्धजन्य भयानक परिस्थितियों का चित्रण करने के लिए सूर्यमुख का सहारा लिया है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। तो आज सूर्यमुख और आधुनिक संदर्भ क्या है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल रचित सूर्यमुख में पौराणिक कथा के माध्यम से कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और कृष्ण की अंतिम पत्नी वेनुरति के प्रेम को दर्शाया है, जिसमें संपूर्ण कथा प्रद्युम्न और वेनुरति के प्रेम को धर्म और अधर्म के चक्रव्यूह में उलझी हुई दिखती हैं। वहीं दूसरी ओर युद्ध के बाद उत्पन्न कठिन परिस्थितियां, निराशापूर्ण जीवन, आम जनता के कष्ट आदि का सफल अंकन सूर्यमुख के माध्यम से किया है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। युद्ध जो प्राचीन काल से विभिन्न राज्यों देशों के बीच होता रहा है और आज भी हो रहा है, यह युद्ध देश, धन, समय की बर्बादी तो करती ही है, साथ ही जनमानस के शरीर, मन व आत्मा की इकाई को तोड़ कर रखता है। युद्ध के समय मनुष्य अपनी मनुष्यता को दूर रखकर दानवता की सीमा रेखाओं का परिस्पर्श करने लगता है। पूर्व युग में धन, नारी और भूमि के प्रति ही युद्ध होते रहते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज इन सब के ऊपर जो प्रमुख तत्व युद्ध का कारण बनकर उपस्थित हुआ है, वह है राजनीति। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की राय में युद्ध करने वाले राजनीतिज्ञ होते हैं जिनका हृदय उतना ही मलिन होता है जितने श्वेत सिर के बाल होते हैं। वे देश के किशोरों का वध करवा कर आश्वस्त होते हैं। वे सोचते हैं कि नवयुवकों का रक्त बहा, कोई बात नहीं, देश की लज्जा तो बच गई। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध के मूल में किसी व्यक्ति के खुद का स्वार्थ ही काम करता है। जो भी हो, जितनी भी लड़ाइयाँ आपस में लड़ी गई हैं, उनके सारे घाव आम जनता के शरीर पर ही लगे हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने पौराणिक नाटक सूर्यमुख में युद्ध की विभीषिका को, आम जनता के शोषण को एक कारण के रूप में चित्रित किया है। युद्ध के उपरांत आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन सूर्यमुख में हुआ है। महाभारत युद्ध, जिसमें स्वयं कृष्ण ने तथा उनकी संपूर्ण सेना ने जो भाग लिया था, उस युद्ध के उपरांत द्वारिका में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसका वर्णन सूर्यमुख में है, जिनमें प्रमुख स्थितियां इस प्रकार है। सबसे पहले आपसी संघर्ष। महाभारत युद्ध में कृष्ण तो पांडवों के साथ थे तथा अपनी नारायणी सेना को कौरवों के साथ करके उनके बीच संघर्ष उत्पन्न किया। सूर्यमुख में सांब स्वयं इस बात की चर्चा करते हुए दुर्गपाल से कहता है कि उस कृष्ण से जोड़कर मुझे मत पुकारो, मेरा मुख उस कृष्ण से मिलता है, पर वे कृष्ण नहीं जिन्होंने अपने ही घर और वंश में फूट के बीज बोए। स्वयं वे महाभारत में पांडवों की ओर और हमें नारायणी सेना बनाकर कौरवों की ओर किया। द्वारिका में युद्ध के पश्चात कोई राजा का शासन नहीं रहा था। प्रद्युम्न वेनुरति के कारण द्वारिका छोड़कर चले जाते हैं। कृष्ण का स्वयं का कुछ पता नहीं था।
ऐसे समय में कृष्ण के बाकी पुत्र आपस में ही संघर्ष करने लगते हैं, जो कि युद्ध का ही एक परिणाम है, जिससे बाह्यों में ही संघर्ष उत्पन्न हो गया है। इसका वर्णन सूर्यमुख में लक्ष्मी नारायण लाल ने इस प्रकार किया है। दुर्गपाल, यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं। रुक्मिणी, वब्रु और सांब दोनों कृष्ण पुत्र। दुर्गपाल कहते हैं, देखिए, पर अब वे अपने को कृष्ण पुत्र नहीं कहते। वब्रु अपने को भोजवंशी कहता है और सारे भोजवंशी कहता है, और सारे भोजवंशी उसके दल में सांब शिनिवंशी यादवों का नायक है। इस प्रकार सूर्यमुख में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने राज सिंहासन के लिए आपस में ही बाइयों के लड़ते हुए दिखाया है, अर्थात राज सिंहासन युद्ध का एक कारण परिणाम दोनों ही हो सकता है। और इसके साथ साथ दूसरा और एक सबसे कारण होता है आम जनता का शोषण किस प्रकार हुआ, इसका भी चित्रण सूर्यमुख में इस प्रकार किया है। युद्ध चाहे किसी के भी बीच हो, उसका विपरीत परिणाम आम जनता को ही चुकाना पड़ता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल रचित सूर्यमुख में भी महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका की आम जनता शोषित हो रही है। राजा महाराजा तो महलों में रहते हैं, परंतु आम जनता के पास रहने को घर तो क्या, खाने को रोटी भी नहीं मिल पा रही है, और महलों में रहने वाले को तो कब्र ही नहीं रहती। विलोमन देखिए कहते हैं, सब राजमहल के चौंचले हैं, प्रजा तो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे मरे चाहे जले काको है हमारी चिंता, राजा नाचे नंगा प्रजा ताली दे बेशरम निर्लज्ज पातकी। युद्ध में आम जनता ही भाग लेती है, जिसमें कितनों की जानें जाती हैं, घर परिवार उनका सब नष्ट हो जाता है। जब घर का मुखिया ही नहीं रहता तो बाकी परिवार किसके सहारे जी पाता है। आखिर वे भी भूख से तड़प कर मर जाते हैं, या मजबूरी में उसे भिखारी या कोई गलत कार्य करना पड़ता है। जैसे कि सूर्यमुख की शुरुआत ही भिखारियों की टोली से हो रही है, जो युद्ध के सताते हुए लोग हैं, जो मजबूरी में भिखारी बन गए हैं। विलोमन, कारे आहु की बाय तैने मोहे नाथ पहचानो, मो द्वारिका को सुनार, जे है हारिक मछुआरा, और जे है देवक किसान, जे है विद्रस्त शिल्पी, जे हैं अगुचाकर, और जे हैं पतोला गायक। देवक जे के विलोमन, जे हैं आहु की किसान स्त्री, जाके सब परिवार को यदुवंशियों ने हत्या कर डाला। इस प्रकार से सूर्यमुख में युद्ध के पश्चात आम नागरिक पर किस प्रकार से शोषण होता है, उसका सजीव वर्णन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। और इसके साथ साथ और एक नुकसान, मान हानि। किसी भी युद्ध में लोगों की जानें तो चली जाती हैं, साथ ही लाखों करोड़ों रुपयों की बर्बादी होती है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के खाने पीने तक के लिए धन नहीं बचता। ऐसे में जनता या तो भीख मांगना शुरू करती है, या स्वयं चोर डाकू बन जाती है और शोषण करने लगती है। सूर्यमुख नाटक में व्यासपुत्र जब प्रद्युम्न से मिलने के लिए नागकुंड की पहाड़ी पर जाता है, तो द्वारिका की स्थिति के बारे में वर्णन करता है, और यह बहुत हृदय विदारक वर्णन है। देखिए, व्यासपुत्र कहते हैं, दक्षिण दिशा में समुद्र बढ़ता चला आ रहा है, पर उसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं। नगर में रोगियों, गुंडों और भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि राह चलना कठिन है। वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि मनुष्य अपने को भी बेचकर भी उन्हें नहीं खरीदा पाता। राजा उग्रसेन मृत्युशैया पर पड़े हैं, वब्र और सांब सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं। सारी नारायणी सेना अलग अलग वंशों, दलों, शिविरों में बंटकर हिंसा, लूट और विचारों में डूबे हुए हैं। निश्चय ही यह महाकाल का कोप है। लोगों का विश्वास है कि इसके मूल में तुम्हारा वही पाप कर्म है। इस प्रकार डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने सूर्यमुख में बताया है कि युद्ध के पश्चात द्वारिका में आम नागरिक कैसे मुसीबतों का सामना कर रहा है, जबकि इस जनता का युद्ध से कोई वास्ता नहीं रहता है, परंतु फिर भी इसे सबको भुगतना पड़ता है।
यह भी युद्ध के उपरांत होने वाली एक प्रमुख समस्या है जो युद्ध के कारण से उत्पन्न होती है। और इसके साथ साथ प्रकृति का कोप। किसी भी युद्ध के उपरांत जहां साधारण आम जनता को परेशानी का सामना तो करना पड़ता ही है, अक्सर ऐसे में प्रकृति भी अपना कोप जरूर दिखाती है। अक्सर कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। इस प्रकार किसी न किसी बहाने से प्रकृति अपना कोप जरूर प्रकट करती है। सूर्यमुख में भी डॉक्टर लाल ने प्रकृति के प्रकोप की भी चर्चा की है। द्वारिका में समुद्र बेवजह द्वारिका की तरफ बढ़ता आ रही है, जिसमें द्वारिका के डूबने के आसार हो रहा है। यह समुद्र प्रकृति का ही परछायक है जो अपना क्रोध प्रकट कर रही है। दुर्गपाल कहते हैं, देखिए, इस नगर में मेरे भी 3 बच्चे मरे हैं। काल समुद्र मेरी पत्नी को भी निकल गया है, पर मेरे जीने का अर्थ इस मृत्यु से बड़ा हो जाता है। मैं उनकी मौत से जितना ही मरा हूं, वे मेरे इस बाकी जीवन से उतने ही जीवित रहेंगे। समुद्र भयानक है पर उसमें जल है। और देखिए, और सबसे ज्यादा नारियों का शोषण किस प्रकार होते हैं। किसी भी युद्ध के पश्चात सामान्य जनता का तो शोषण होता ही है, परंतु इनमें जिन पर सबसे अधिक शोषण किया जाता है वह है नारी। नारी पर वैसे तो अत्याचार होते ही हैं, परंतु ऐसी स्थिति में उन पर अत्याचार विशेष रूप से होता है। अक्सर युद्ध के पश्चात घर के मुखिया युद्ध में मारा जाता है और सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर आ जाती है। पूरा घर का खर्च, बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर रहती है। उस पर लोगों का अत्याचार, नगर की बुरी हालत, बाजारों में बढ़ते भाव आदि द्वारा उस पर शोषण होता है। उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण वह उन लोगों के द्वारा शोषित होती है। आम नारी ही नहीं, अपितु महलों में रहने वाली नारियों का भी शोषण ऐसी स्थिति में होता है। सूर्यमुख में कृष्ण की सभी विधवाओं के साथ शोषण होता है। सूर्यमुख में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने इस प्रकार नारी के शोषण के बारे में चर्चा भी की है, जो कि हमेशा युद्ध के उपरांत होती है। सूर्यमुख हिंदी के उन आम पौराणिक ऐतिहासिक नाटकों से पृथक है जिसमें पुराण या इतिहास का नाटकीय अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। वे हमें उस काल में जाने का एहसास देते हैं, जबकि सूर्यमुख स्वतंत्र भारत की विभीषिकाओं से हमारा साक्षात्कार करता है। यहाँ अतीत के माध्यम है, वर्तमान को प्रतिबिंब करने के लिए अतीत को वर्तमान के सम्मुख लाया गया एक दर्पण मात्र है। सूर्यमुख है प्रद्युम्न है और भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है। तभी तो नाटक का अंत आहुति के नवजात शिशु की महत्व स्थापना से होता है। रुक्मिणी कहते हैं, सुनो, मैं तुझे इसी शिशु से जीवित रखूंगी। जिस द्वारिका में तुझे जन्मा था, इसे अंक में लिए उसी नगर में वापस आऊंगी। द्वारिका की रचना जिसने की थी उसका भी जन्म इसी तरह हुआ था। संक्षेप में, सूर्यमुख नाटक में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने युद्ध के उपरांत छूट गई विभीषिकाओं का सफल अंकन किया है। कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उसकी नारायणी सेना राज्य लिप्सा के कारण युद्ध में डूबकर विभिन्न खंडों में बंट जाना, हिंसा, लूट तथा व्यभिचार ही प्रमुख होना तथा युद्ध के कारण व्यक्तियों की आजीविकाएं छीनकर उन्हें भिखारी बनाना, यही तो युद्ध के घातक परिणाम है। युद्ध भूमि में सभी संबंध खोखले हो जाते हैं। जैसा कि सूर्यमुख में कहा गया है, शोभा और सुंदरता युद्ध के मैदान में जब इन शब्दों की धज्जियां उड़ाती हैं, कराह और चीख से जब शून्य बनने लगता है, तब केवल एक ही चीज सामने आती है, एक संबंधहीन ठंडा संसार। इस प्रकार डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने सूर्यमुख में पौराणिक कथा के माध्यम से युद्ध के दुष्परिणामों तथा अन्य ज्वलंत समस्याओं का चित्रण यथार्थता के धरातल पर सफलतापूर्वक किया है। इससे ये विदित होता है कि सूर्यमुख और इसमें आधुनिक संदर्भ को जिस प्रकार चित्रित किया है। और आप इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।